आज की हमारी कहानी है दो बहुएं और चालाक बुआ सास। अनु और अनामिका दोनों ही देवरानी और जेठानी थी। अनु नौकरी करती थी और अनामिका घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे कुल मिलाकर घर में 10 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा अनु जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। अनामिका ने सबका नाश्ता बना दिया। नाश्ते को अनु ने सबके परोस दिया। इसके बाद अनु ने खुद अपना टिफिन पैक किया और जॉब पर चली गई। अनामिका ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और अनामिका से बोली कि छोटी बहू, तेरी जेठानी अनु तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। ये सुनते ही अनामिका ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़ी प्यार से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, अनु बहुत ही अच्छी है। बुआ बोली, तू बहुत भोली है अनामिका, पर मैं सब समझती हूँ। इतनी बुढ़ी मैं ऐसे ही नहीं हुई हूँ। अनामिका से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी, आपको अनु दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई और वो रोज़ ही मुझसे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती हैं, वरना सबका नाश्ता बनाते बनाते तो मैं नाश्ता ही नहीं कर पाऊँ। वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजा कर रखती हैं और वो मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती हैं, क्योंकि मुझे उठते ही नहा कर सीधा रसोई में ही जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाज़ार से सब्जियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट हो जाते हैं। और अनु दीदी ने सासू माँ को बाज़ार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 60 साल के ऊपर की हो चुकी हैं। कहीं बाज़ार जाते समय उन्हें कोई तकलीफ़ न हो जाए। वैसे भी उन्हें घुटनों की परेशानी है और जब माँ जी को घूमने का मन होता है तो अनु दीदी छुट्टी करके खुद उनको घुमाने लेकर जाती हैं। और हाँ बुआ जी, अनु दीदी रोज़ शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती हैं। चाहे वो कितनी भी थकी हुई हों, वो मेरी जेठानी ज़रूर हैं, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती हैं और मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही बुआ चुप हो गई। शायद उनकी चुगली अनामिका के आगे फेल हो चुकी थी। शाम को अनु सब्जी की थैली अनामिका को पकड़ाते हुए बोली कि अनामिका, सब्जियों के साथ वाले थैले में तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी लाई हूँ। यह सुनकर अनामिका खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। अनामिका सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने अनु को आवाज़ दी, बड़ी बहू ज़रा यहाँ आना। अनु बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताबें खरीद कर पैसों की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में रहती है, घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। इस बात पर अनु मुस्कुराई और बोली, क्या बुआ जी, आराम और अनामिका, उसे तो कह कह कर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी ही रहती है किचन में, सबकी अलग अलग पसंद, मेरे और उसके मिलकर 4 बच्चों का टिफ़िन सब वो ही करती है। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता उसे, और जब दोपहर बच्चे आते हैं फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती है। वो है, इसलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं रहती और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब ख़त्म हुई और कब लाना है, ये सब वही ध्यान रखती है। घर पर भी कभी कभी कौन कौन सा रिश्तेदार आता है, उनकी सेवा वही करती है।
और बुआ जी, घर पर रहकर घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मेहमानों की भी अवभगत अनामिका के बिना किसी शिकायत के करती है। उसे तो बस पढ़ने का ही शौक है, फिर क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी ना कर सकूं? नहीं करूंगी। अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अब तो बुआ की पूरी तरह से बोलती बंद हो चुकी थी। फिर अनु भी अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें अनु की सास पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली कि जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं, मगर इनका प्रेम दो सगी बहनों से भी ज़्यादा बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव है ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं इनको लड़ाने की ही सोचती थी, लेकिन इनके प्रेम के आगे मैं भी पिघल गई। और वैसे भी इनको लड़वा कर नुकसान तो हमारे ही घर का है ना, इसलिए मैं भी इनके ही प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बातें अनु और अनामिका की बुआ सास को समझ नहीं आई और वो मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने आई थी। लेकिन अनु और अनामिका जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर अनु और अनामिका जैसी बहू बेटी हर घर में हो तो उनके प्यारे घर को बड़ी से बड़ी ताकत भी नर्क नहीं बना सकती। वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हो, हर एक घर स्वर्ग बन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।